गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 के अंदर मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है और उसके अंदर एक्सरसाइज 7.2 इसका क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the point -310 and 6 -8 is divided by -1 and 6। तो एक लाइन सेगमेंट है ये लाइन सेगमेंट ए बी है। ए की कोऑर्डिनेट है -3 10 और बी का कोऑर्डिनेट है 6 -8। ये ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट उससे ज्वाइन करता हुआ एक लाइन सेगमेंट है ए बी और उसको एक पॉइंट डिवाइड करता है। हमें नाम पता नहीं है तो पी सपोज कर देते हैं -1 6। ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है वो हमें फाइंड करना है। तो उस रेशियो का नाम हमें पता नहीं है तो वो रेशियो हम सपोज कर लेंगे m/n। हम सपोज करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट को ए साइड से m/n रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहां पे लिखेंगे लेट p -1 6 divides line segment AB in the ratio m/n from side A where coordinates of A and B are -3 10 and 6 -8 रिस्पेक्टिवली। तो ये हमने सपोज कर दिया। हमें रेशियो नहीं पता था तो हमने रेशियो सपोज कर दिया m/n। मैंने बोला था यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला के जो सम आएंगे उसके अंदर से 4 चीज होगी, उसमें से कोई भी एक चीज मिसिंग होगी। अगर ये 3 चीज होगी तो रेशियो नहीं होगा। ये 1 2 3 होगा तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट नहीं होगा, ये 1 2 3 होगा तो ये सेकंड वाला पॉइंट नहीं होगा, या तो फिर ये दोनों एंड पॉइंट और रेशियो होंगे तो ये डिवीजन करने वाला पॉइंट नहीं होगा। वो हमें फाइंड करने का होगा। तो अब देखिए डिवीजन करने वाला पॉइंट हमें फाइंड करना है। इसके लिए आपको सिर्फ m/n लिखना फाइंड करना है। इसीलिए आपको दो फॉर्मूला मतलब x के लिए और y के लिए रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक के लिए लिख देते हैं। या तो फिर -1 के लिए लिख दो या तो फिर 6 के लिए। तो x कोऑर्डिनेट के लिए लिख देते हैं। तो -1 इज इक्वल टू क्या बनेगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला आपको पता है। यहाँ पे x लिखते थे तो यहाँ पे mx2 प्लस nx1 m प्लस 1, यहाँ पे y लिखते थे तो my2 प्लस ny अपॉन ny1 अपॉन n प्लस n लिखते थे। लेकिन यहाँ पर x दिया हुआ है तो मैंने x की जगह पर -1 लिखा है। अगर y का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो यहाँ 6 के साथ कंपेयर करेंगे हम। अब देखिए -1 m को वहां भेजेंगे ये m प्लस n को, तो -m माइनस n इज इक्वल टू बनेगा mx2 प्लस nx1 बनेगा -m माइनस n। जहां पर आपको x2 दिखता है वहां पे हमें क्या लिखना है, तो हमने सपोज क्या किया, इसको x1 y1 सपोज कर दिया, इसको x2 y2। ए साइड से हमने लिखा है, ये जो रेशियो ए साइड से लिखा है m/n, तो इसको x1 y1 इसको x2 y2। अगर बी साइड से काउंट करना चाहते हैं तो इसको x1 y1 उसको x2 y2 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर x2 कितना लिखा हुआ है वहां पर 6, तो हम 6 लिखेंगे। n x1 कितना है, तो x1 है -3, तो यहां लिखेंगे -3 x1। n एज इट इज n फाइंड करना है और x1 कितना था वहां लिखो -3। तो ये m को उस साइड भेजेंगे, n को उस साइड लाएंगे, तो -m ये 6m उस साइड जाएगा तो -6m, ये -3n एज इट इज, n उस साइड आएगा तो +n, यहाँ पे बन जाएगा -7m और यहाँ पे रहेगा -2n। नेगेटिव चले गए, 7m इज इक्वल टू 2n, तो m अपॉन n इज इक्वल टू बनेगा 2/7। जैसे क्रॉस करते हैं वैसे हमने क्रॉस वापस ले लिए, तो मतलब m/n क्या आएगा 2/7। तो मतलब ये जो पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का कौन से रेशियो में डिवीजन करता है 2/7। तो क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया, लिख दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने अपनी राइट साइड लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो find the ratio in which the line segment the line segment joining a1 minus 5 and b minus 4 5 is divided by x axis. Also find the coordinate of the point. Coordinate of point of division. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a1 minus 5 and b minus 4 5 is divided by x axis. मतलब इनको ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा और वो लाइन सेगमेंट को x एक्सिस डिवाइड करता है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे लाइन सेगमेंट है यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, यह -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो देखिए यहाँ पर 1 एंड -5 पॉजिटिव एंड नेगेटिव कहाँ पे होते हैं तो आपको पता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। ये फर्स्ट 1 एंड -5 यहाँ पर होगा पॉइंट ए पॉइंट यहाँ पर होगा, -4 एंड 5 ये -4 एंड 5 ये पॉइंट यहाँ पे होगा बी। तो इनको हम ज्वाइन करेंगे तो ये यहाँ पर एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, एक्स एक्सिस से वो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। वो कौन से रेशियो में डिवाइड करता है वो भी फाइंड करना है, इन विच रेशियो। और डिवाइड करता है मतलब ये जो पॉइंट डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट भी हमें फाइंड करने हैं। मतलब ये पी जो पॉइंट है वो कौन से पॉइंट, उसका पॉइंट कौन सा, उसका कोऑर्डिनेट कौन सा होगा वो भी हमें फाइंड करना है। तो ये लाइन सेगमेंट है ये ए बी और उसको डिवाइड करता है पॉइंट पी। अब यहां पर एक चीज देखिए, डिवीजन करने वाला पॉइंट कौन से एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो क्या बनेगा 0, और हम एक्स कोऑर्डिनेट पता नहीं तो क्या सपोज करेंगे एक्स। वाई कोऑर्डिनेट हमने क्यों 0 लिखा है तो रीजन आपको पता चल गया क्योंकि वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है इसलिए। तो अब हम इस डायग्राम को निकाल देंगे सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये जो पॉइंट x0 है वो इस डिवाइड करता है। और x0 क्यों, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 होता है x एक्सिस के ऊपर इसीलिए। तो अब लिखेंगे कैसे, देखिए अब ये डायग्राम आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए थी, एग्जाम के अंदर इसको ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे ऐसे ही लिख सकते हैं। ए पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट थे 1 -5, बी पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट थे -4 एंड 5, और इसको एक पॉइंट है P वो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, उसके कोऑर्डिनेट हमें सपोज करना पड़ेंगे x0। क्यों x0, तो इसका रीजन आपको पता चल गया, क्योंकि इसका रीजन ये है कि ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है इसलिए। तो अब लिखेंगे लेट
Px0 is a point on x-axis which divides line segment AB in the ratio m is to n from साइड ए साइड से ये P पॉइंट है m इज टू n रेशियो में डिवाइड करता है P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें सबसे पहले तो रेशियो भी फाइंड करना है और ये x है वो भी फाइंड करना है, मतलब ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हमें फाइंड करने हैं। तो अब देखिए आपको पता है कि x फाइंड करना है, तो आपके लिए फॉर्मूला आपके पास ऐसा था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और ये y फाइंड करना है, y का वैल्यू दिया हुआ है 0, तो आपके लिए फॉर्मूला था m/2 प्लस n/1 अपॉन क्या आएगा m प्लस n। अब x ढूंढना है वो बाद में ढूंढेंगे, सबसे पहले हम रेशियो ढूंढेंगे। 0 इक्वल टू m कितना था देख लीजिए, नहीं पता, y2 कितना होगा यहाँ पर, ये x1 y1 ये x2 y2, तो y2 कितना था देख लीजिए 5, तो हम y2 की जगह पे लिखेंगे 5 n एज इट इज। y1 कितना था -5, तो हम लिखेंगे यहाँ पर -5n और नीचे m प्लस n, तो ये वहां जाएगा 0 इज इक्वल टू 5m माइनस 5n, तो कितना आएगा 5m इज इक्वल टू 5n, तो यहाँ पर m अपॉन n इज इक्वल टू 5 अपॉन 5, तो m अपॉन n इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन 1, मतलब m इज टू n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1:1। 1:1 का मीनिंग क्या हुआ, एक पार्ट उस साइड एक पार्ट उस साइड, मतलब P जो पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी आपको मिल जाएगा। और मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं रखना है आपको, तो यहाँ पर 1 और 1 रखोगे तो भी आपको वो आंसर मिलेगा। तो हमें पहले ये लिखना है उसके बाद ये लिखना है। हाँ, तो देखिए अब x m की जगह पे 1, x2 कितना है देख लो -4, n कितना था 1, x1 कितना है 1 और नीचे 1 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू -4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, x इक्वल टू -3/2, तो यहाँ पर जो x होगा उसका वैल्यू होगा -3/2, तो वो जो पॉइंट होगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन से होंगे P -3/2, 0, ये जो पॉइंट होगा वो इस लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो देख लीजिए ये मिड पॉइंट है, कैसे पता चलता है, दोनों का टोटल करके डिवाइड बाय 2 कर दो, बीच वाला पॉइंट मिल जाएगा। 5 -5 0, 0 को आधा करेंगे तो 0, -4 प्लस 1 -3, उसको आधा करेंगे तो -3/2, तो ये मिड पॉइंट है वो भी पता चल गया, लिख लीजिए। Question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 मैंने राइट साइड लिखा हुआ है, इफ 1 2 4y x6 3 5 are the vertices of are the vertices of
ए पैरेललोग्राम taken in order find x and y। तो ये जो कोऑर्डिनेट है आपके पास वो पैरेललोग्राम के हैं, तो मैं पैरेललोग्राम यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। एक ही कोऑर्डिनेट है 1 2 और एक ही ऑर्डर में है, मतलब आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलो या क्लॉकवाइज चलो, मतलब ऐसे नहीं रखना ए बी सी डी, जैसे मन पाए ऐसे नहीं लिखना, एक ही लाइन में लिखना है। बी है 4y, सी है x6 और डी है, डी के कोऑर्डिनेट है 3 5। तो हमें फाइंड करना है x एंड y, हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप स्टैंडर्ड 11 में होते तो इसका स्लोप फाइंड करते, इसका स्लोप फाइंड करते, दोनों का स्लोप इक्वल करते, इसका स्लोप और एक इक्वेशन बनता लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल करते, तो फिर वो क्या बनता, फिर से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनता। फिर आप दो इक्वेशन को सॉल्व करते तो x और y का वैल्यू मिलता। स्टैंडर्ड 11 में ऐसे, स्टैंडर्ड 10 में भी करना है तो आप इसका डिस्टेंस फाइंड कर लो। आपको पता है कि ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, रिजल्ट नंबर 1 मिलेगा। फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, रिजल्ट नंबर 2 मिलेगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो भी होगा। तो ये मेथड है, लेकिन अभी सेक्शन फॉर्मूला चल रहा है, या तो फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। आपको पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इसका पॉइंट हम सपोज कर देते हैं एम पॉइंट में। बाइसेक्ट करना मतलब ये लाइन से, ये जो पॉइंट है एम, इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के ऊपर आया हुआ होगा, और वैसे ही ये बीडी का भी ये मिड पॉइंट होगा। मतलब एम जो है वो एसी का भी मिड पॉइंट होगा और बीडी का भी मिड पॉइंट होगा। तो यहां हम लिखेंगे लेट इन पैरेललोग्राम एबीसीडी A12 B4y C x6 and D35, ये है पैरेललोग्राम एबीसीडी के अंदर A12 B4y C x6 एंड D35 है। आपको पता है दोनों बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर AC and BD, line segment AC and BD bisect each other at point M। वो हमने सपोज कर दिया M पॉइंट में बाइसेक्ट करता है, तो ये जो M है वो AC का भी मिड पॉइंट होगा और M BD का भी मिड पॉइंट होगा। तो यहां पे लिखेंगे therefore मिड पॉइंट, therefore M is the midpoint of AC and BD, मतलब जो M है मिड पॉइंट होगा दोनों का। मतलब हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC एंड कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB। तो सबसे पहले एक काम कर देते, हम M का कोऑर्डिनेट फाइंड कर देते। M अगर मिड पॉइंट है तो वो कैसे बनेगा, तो यहां हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, वो हम फाइंड करते हैं। तो कितना बनेगा आपको पता है, M के कोऑर्डिनेट बनेंगे इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, तो वो बनेगा ऐसे 1 प्लस x डिवाइड बाय 2, और वहां पर वैसे ही 2 प्लस 6 डिवाइड बाय 2। तो ये मिल गया रिजल्ट नंबर 1, ये AC का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब देखिए BD का फाइंड कर देते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD वो फाइंड करते हैं। तो वो कैसे बनेगा,
ऐसे 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है, दोनों का टोटल डिवाइड बाई 2। यहाँ पर दोनों का टोटल डिवाइड बाई 2 करेंगे और यहाँ पर 5 प्लस वाई डिवाइड बाई 2। अब ये m के कोऑर्डिनेट ये भी बनते हैं और m के कोऑर्डिनेट ये भी बनते हैं। दोनों को हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करेंगे ऐसे 1 प्लस एक्स बाई 2, 2 प्लस 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 एंड 5 प्लस वाई डिवाइड बाई 2। क्योंकि ये जो है वो भी m के कोऑर्डिनेट है और ये जो है वो भी m के कोऑर्डिनेट है, तो हमने दोनों को कंपेयर कर दिया, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ, y को y के साथ। तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 2 चले जाएंगे, यहाँ पर 7 2 2 चले गए, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई। तो x इज इक्वल टू होगा 6, यहाँ पे y इज इक्वल टू होगा 8, तो 3 हो जाएगा। तो ये x और y मिल गए, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 3 लिख दीजिए। Question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 भी मेरे उस साइड लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 minus 3 and B 1 4। तो देखिए एक सर्कल है जिसका डायमीटर है AB, ये AB एक सर्कल का डायमीटर है और A के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, मतलब A के कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता है तो हम सपोज कर देंगे XY। B के कोऑर्डिनेट है आपके पास, B के कोऑर्डिनेट दिए हुए 1 4 और उसका जो सेंटर है वो भी दिया हुआ है 2 3। सेंटर को हम नाम देते हैं O, 2 minus 3 दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है ये जो AB है उसका जो वन एंड पॉइंट है A, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मतलब X एंड Y हमें फाइंड करना है। तो आपको पता है सेंटर जो होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, 2 कैसे बनेगा आपको पता है, तो 2 बनेगा इन दोनों का टोटल डिवाइड बाई 2, तो x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। और ये -3 कैसे बनेगा, -3 बनेगा इन दोनों का टोटल डिवाइड बाई 2, y प्लस 4 डिवाइड बाई 2। तो यहां पर क्या होगा, 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और -6 इज इक्वल टू वाई प्लस 4। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू होगा -10। तो a के कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, 3 एंड -10। अगर आपको सही गलत का फैसला लेना है तो ले सकते हैं 3 एंड -10। दोनों का टोटल करके आधा कर तो बीच वाला पॉइंट मिल जाना चाहिए। तो 3 प्लस 1 4 4 का आधा 2, यहाँ पे -10
प्लस 4 माइनस सिक्स का आधा -3, तो ये पॉइंट मिल गया, लिख दो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है इफ A and B, if A and B are -2 and 2 4 respectively, find the coordinate of P. Coordinate of P such that AP is equal to AP is equal to 3/7 AB and P lies on line segment AB. P जो पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट AB के ऊपर है। तो देखिए यहां पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ए के कोऑर्डिनेट है आपके पास -2 एंड -2, तो यहां हम लिखेंगे -2 बी जो है उसके कोऑर्डिनेट है आपके पास 2 एंड -4 और पी पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट AB के ऊपर है। उसके कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता है तो हम सपोज करेंगे XY। तो हमें इतना दिया हुआ है डेटा के अंदर और दूसरी चीज दी है आपको कि AP इज इक्वल टू 3/7 AB होता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहां पर हम AB को नीचे लाएंगे तो इतना होगा 3/7, मतलब AP और AB का रेशियो, AP और PB का रेशियो होता तो हम इसको M:N बोलते। AP और PB का रेशियो होता तो क्या बोलते, इसको M बोलते, इसको N बोलते, तो 3:7 हो जाता। लेकिन ये जो रेशियो है वो AP और AB का है, ये AP और पूरा AB का रेशियो है। तो यहां हम सपोज करेंगे लेट AP is equal to 3K and AB is equal to 7K। इसका वैल्यू हमने सपोज कर दिया 3K, इसका वैल्यू सपोज कर दिया 7K। ये पूरा AB कैसे बनेगा आपको पता है, ये पूरा AB बनेगा AP प्लस PB के टोटल से। AB आपके पास कितना था 7K, AP कितना था 3K, PB आपको फाइंड करना है तो PB कितना होगा 4K। तो ये AP कितना था, तो AP था 3K और ये PB कितना आ गया 4K। तो आपको रेशियो मिल गया, मतलब AP अपॉन PB। अब आपको पता चल जाएगा कि AP था आपके पास 3K और PB था 4K। तो AP इज टू PB क्या बनेगा, K और K कट हो गए 3:4, मतलब M:N आपको पता चल गया 3:4। ये जो P पॉइंट है वो कौन से रेशियो में डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को 3:4, मतलब M:N आपको पता चल गया। अब हमें ये X एंड Y फाइंड करने हैं, तो यहां लिखेंगे X इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इसको हम सपोज करेंगे x1 y1 और इसको सपोज करेंगे x2 y2। तो देखिए m कितना था 3, x2 कितना है 2, n कितना है 4 और x1 कितना है -2 और यहाँ पर 3 प्लस 4, m कितना था 3, y2 कितना था -4 प्लस
n कितना था 4 और y1 कितना था -2 और 3 + 4, तो -4 एंड -2, x इज इक्वल टू होगा 6 -8/7, तो y इज इक्वल टू होगा -12 -8/7। तो x का आंसर मिलेगा आपको यहाँ पर -2/7 एंड y इज इक्वल टू होगा यहाँ पर -20/8। तो b क्या बनेगा -2/7 एंड -20/8। ये पॉइंट जो था उसकी कोऑर्डिनेट आपको मिल गए, लिख दीजिए।